कहने पर अगर फिनलैंड ने रेड लाइन क्रॉस की तो कयामत आ जाएगी। पुतिन और उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। रूस पर हमला हुआ तो नेटो पर परमाणु प्रहार होगा। रूस सबसे पहले फिनलैंड और ब्रिटेन पर हमला करेगा। और इसी के साथ रूस और नेटो के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ तीसरा विश्व विनाश शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर। अवदिव्का में रूसी सेना की भीषण बमबारी। Su-25 एयरक्राफ्ट से मिसाइलों की वर्षा की गई। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। क्रीमिया यूक्रेन के लिए टॉप टारगेट है। यूक्रेन का कई मिशन कामयाब भी रहा और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब रूस चौकन्ना है। एयर डिफेंस की तैनाती की वजह से यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मिशन तैयार किया। पिछले दिनों यूक्रेन का एक सीक्रेट मिशन सिटाडेल कामयाब रहा था। उसी तर्ज पर फिर स्पेशल टीम बनाई गई और क्रीमिया को दहलाने के लिए यूक्रेनी कमांडो रवाना कर दिए गए। रूस के हर सर्विलांस सिस्टम को फिर चकमा देने में यूक्रेनी फौज कामयाब रही। लेकिन एक गलती से पूरे प्लान पर पानी फिर गया। क्या कुछ हुआ, ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। काला सागर के रास्ते यूक्रेन का सीक्रेट मिशन। उफनती लहरों के बीच खामोशी से बढ़ते सैनिक। काले बादलों के बीच रूस के बदले का मिशन। यूक्रेन की एक गलती और द एंड। लहरों के बीच जितनी खामोशी थी, समुद्री तट पर उतना ही शोर। अट्ठाईस फरवरी, दिन बुधवार, वक्त दोपहर 1 बजे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सायरस्की और यूक्रेनी आर्मी की 73वीं बटालियन के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही यूक्रेन के कुछ चुनिंदा कमांडोज ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। 29 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त रात 9 बजे। रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों के बीच आगे बढ़ा एक सीक्रेट ऑपरेशन। यूक्रेन के कमांडो स्पीड बोट में सवार थे। हथियार उतने ही जितने किसी बोट पर लेकर जाया जा सकता है। लहरों को चीरती हुई कई बोट क्रीमिया की तरफ बढ़ रही थी। रूस के गश्त लगाते वॉरशिप को चकमा देकर यूक्रेनी बोट्स आगे बढ़ते रहे। यूक्रेन के सीक्रेट मिशन का मकसद था क्रीमिया में घुसकर हमला करना, एक द्वीप पर मौजूद सैनिकों का खात्मा करना, रूस के रडार स्टेशन को तबाह करना और रूस की निगरानी चौकियों को नष्ट करना। यूक्रेनी कमांडो की बोट तट तक पहुंचने में कामयाब हो गई। 25 से अधिक कमांडो को अब अपने मिशन को अंजाम देना था। लेकिन तभी मशीन गन गरजने लगी। तट पर मौजूद